गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजे स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपने ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 17 बच्चों। इसमें हमें पढ़ना है बायां दायां। बच्चों, इस अध्याय के पहले भाग में हम जानेंगे कि क्या है बायां यानी लेफ्ट और क्या है दायां यानी राइट, है ना बच्चों। और इस बायां दायां के साथ में हम समझ सकेंगे कि किस तरीके से हम रास्ते में राह चलते हुए जो हमें सिंबल्स दिखते हैं, साइन दिखते हैं, चिन्ह दिखते हैं, उनका क्या अर्थ होता है और उससे हम किसी चीज को कैसे पहचानते हैं। तो चलिए अपना पाठ शुरू करते हैं बच्चों। तो इसके पहले भाग में बच्चों आपको यहाँ एक छोटा सा गाना है ना बच्चों। तो आप भी इसे हमारे साथ गाइए और आनंद लीजिए। फिर हम नक्शे के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। तो आप यहाँ देख रहे हो कैसे ये नाच रहा है। आप भी इसी तरीके से उछल कूद कर नाच नाच कर आप सीख सकते हो बच्चों। करो बायां हाथ आगे, करो दायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर और नीचे, थोड़ा मुस्कुराओ फिर आएगा मजा। इसी तरीके से बच्चों बायां हाथ हो गया। अब क्या करना है बच्चों? करो दायां हाथ आगे, करो बायां हाथ पीछे, करो ये ऊपर नीचे, फिर थोड़ा मुस्कुराओ फिर आएगा मजा। आ रहा है ना मजा बच्चों? तो इस तरीके से हम नक्शा के बारे में सीखेंगे बच्चों। लेफ्ट राइट, हमारे बाएं क्या है, हमारे दाएं क्या है, हमारे सामने क्या है, हमारे पीछे क्या है, ऊपर नीचे क्या है। इसे जब हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं। और किसी भी नक्शे को पहचानने के लिए छोटे छोटे चिन्ह होते हैं बच्चों, और इन चिन्हों की सहायता से ही हम नक्शा बना सकते हैं या नक्शे को पहचान कर उस जगह तक पहुंच सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आपको कई छोटे छोटे निशान दिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक बच्चा पेंसिल पर बैठा है। ये निशान कहाँ दिखता है आपको? विद्यालय में दिखता है ना बच्चों। इसमें क्या होता है? सब चले सब बढ़े, सबको पढ़ने के लिए बोला जाता है ना बच्चों। इसी तरीके से ये पेड़ का निशान होता है, जहाँ पेड़ पौधे हरियाली है। चापा नल हो, प्लस का निशान यानी हॉस्पिटल होगा। इस तरह छोटे छोटे घरों के निशान है, यानी वहां पर घर है बच्चों। कुआं का भी निशान हो सकता है, कुआं होगा, है ना। या पोस्ट ऑफिस हो, जहाँ लेटर बॉक्स हम चिट्ठियां डालते हैं। तो इस तरीके से आपको कई निशान दिखते हैं। तो आपको यहाँ पर इन निशानों को देख देख कर उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये गोल घर है ना। ये बैठने के लिए बेंच है, ये ढलान वाली छत है, ये गहरे छत है जहाँ आप पानी जमा कर सकते हो, ये पेड़ है, ये कुआं है, और ये चापा नल है। और ये आपका क्या है बच्चों? लेटर बॉक्स है, जहाँ हम चिट्ठियां डालते हैं। ये हॉस्पिटल का निशान है ना, जिसे डॉक्टर भी अपनी गाड़ी में लगाते हैं, ऐसे प्लस का निशान। और इस तरीके से बच्चों स्कूल का निशान के आगे होता है, जहां सब पढ़े सब बढ़े का निशान होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, ये है बच्चों मीना। और मीना जो है अपने घर से विद्यालय की ओर जा रही है। तो आपको बताना है कि मीना कैसे अपने घर से विद्यालय की ओर जाएगी, कैसे कैसे दाएं मुड़ेगी या बाएं मुड़ेगी तो विद्यालय पहुंचेगी, और उसे रास्ते में कौन कौन से निशान दिख रहे हैं ये आपको बताना है। मान लो ये मीना यहाँ से चल रही है, तो ये मीना का दायां हाथ है और ये मीना का बायां हाथ है। तो मीना के दाईं ओर क्या है बच्चों? मैदान है, जहाँ ढेर सारे पेड़ लगे हैं, चापा नल है ना। और इधर आपको ये क्या दिख रहा है? एक घर दिख रहा है, जहां पर क्या लिखा है? आंगन बाड़ी, है ना। तो आपको ये हिस्सा जो है, ये आपका डाक घर का हिस्सा है बच्चों। ये डाक घर लिखा है। और जब ये यहाँ से आगे की ओर चलेगी इस रास्ते से, तो उसके बाद इसे मुड़ना है बच्चों इस रास्ते में। तो बाईं ओर जब चलेगी तो यहाँ क्या है बच्चों? कुआं है, पेड़ है, घर है। और इस दिशा में जब जाएगी तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों? दुकान दिख रहा है। यहाँ भी इसे ढलान वाला घर है, यहाँ से मीना निकली थी अपने घर से, और ये दुकान है। और यहाँ से पेड़ के रास्ते होते हुए जब यहाँ पहुंचेगी बच्चों, तो यहाँ इसे क्या मिलेगा? विद्यालय, उसका स्कूल। तो इस तरीके से वो इन निशानों को पार करते हुए दाएं से मुड़कर बाएं की ओर मुड़ेगी, और तब उसे अपने विद्यालय तक पहुंचने में सहायता मिलेगी बच्चों।
आप इन चिन्हों को देखकर अच्छे से पहचान सकते हो। ये आपको पोस्ट ऑफिस का निशान के लिए हम इस तरह के चिन्ह बनाते हैं। ये पुलिस बॉक्स है ना। इसी तरीके से ये टेम्पल है बच्चों, मंदिर है। ये चर्च है ना, गिरजाघर जिसे बोलते हैं। ये हॉस्पिटल का निशान है ना। और ये होटल है बच्चों, जहां लोग ठहरते हैं। इसी तरीके से कई निशान आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों, स्टॉप रुकने के लिए। यहाँ पर आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है जहां आपको पैदल नहीं चलना है बच्चों, यहाँ पर कोई बाईसाइकिल नहीं चलानी है, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। यहाँ से आपको रोड वर्क का काम चल रहा है ना। ये निशान से पता चल रहा है कि रोड पर काम चल रहा है। ये सिग्नल्स आपने देखा होगा, लाल, ऑरेंज और हरा। हरा निशान क्या होता है? आपको चलने के लिए होता है। जब गाड़ियां चल रही हो तो हरी बत्ती जल जाती है, और जब पीला या ऑरेंज जल रहा हो तो वेट यानी रुकना है आपको, और लाल बत्ती आपको जब जल जाए तो बिल्कुल स्टॉप हो जाना है, और जब ऑरेंज बत्ती जल रही है तो वेट करना है आपको, है ना बच्चों। ये आपको लेफ्ट की ओर टर्न का होगा। इसी तरीके से दूसरी ओर निशान होगा तो राइट की ओर टर्न होगा, है ना बच्चों। इसी तरीके से रेल रोड क्रॉसिंग का है, स्कूल है आगे, वो पता चल रहा है। यहाँ पर आपको डू नॉट एंटर का निशान है, ये एच हम हॉस्पिटल के लिए देते हैं, है ना। इस तरीके से आपको स्पीड एडवाइजरी के लिए दिया हुआ है बच्चों। इसी तरीके से जहां जहां नो पार्किंग का निशान हो, जहां पार्किंग नहीं करनी है, वो भी लिखा रहता है ना। तो आपको कई निशान जो होते हैं इस तरह के बने होते हैं। कई बार आप पढ़ाई में, अंग्रेजी की पढ़ाई में भी आप देखते हो इस तरह के पंक्चुएशन मार्क होते हैं आपके लिए, है ना। जैसे इस तरह के गोल बिंदी लगी हो यानी फुल स्टॉप, आपको रुक जाना है। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो वहां पर आपको रुकने के लिए फुल स्टॉप देते हैं। थोड़ा सा पॉज के लिए कॉमा देते हैं, सेमी कॉलन या कोलन हम लोग लगाते हैं। कोई प्रश्न पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क देते हैं, है ना बच्चों। ऐसे ब्रैकेट्स हम बनाते हैं। गणित में भी हमारे पास ऐसे ब्रैकेट होते हैं, या कुछ लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भी हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर का ब्रैकेट जो है हम मैथ्स में कई बार यूज करते हैं बच्चों। इस तरीके से आपको कोटेशन का, जो हम कोई चीज को कोट करते हैं, कोई बात को हाईलाइट करते हैं, तो हम इस तरह का कोटेशन मार्क्स भी देते हैं, है ना। एस्टॉफी के लिए है ना। इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या अंडरलाइन करते हैं या हाइफन देते हैं, या हम वर्ग्यू जब आप करते हो तो उसके लिए भी हमारे पास निशान होता है। इसी तरीके से कई सिंबल्स और भी होते हैं बच्चों, जैसे एट द रेट के लिए हम इस तरह का निशान देते हैं, बराबर के लिए, इक्वल के लिए देते हैं। ये हैश आपके मोबाइल में आप देखते होंगे, हैश का ऐसा होता है, डैश के लिए होता है। ये सेमीकोलन और कॉमा तो आपने देख लिया था। परसेंटेज का निशान होता है, अंडरस्कोर होता है बच्चों, है ना, और फुल स्टॉप। फिर इसी तरीके से बार या पाइप का होता है, कोलन या डॉलर, डॉलर का भी साइन होता है बच्चों। एंड भी हम इस तरीके से छोटा लिखते हैं, है ना। कर्ली ब्रैकेट्स भी हम देते हैं, क्वेश्चन मार्क, और ग्रेटर देन या लेस देन का भी निशान हम देते हैं। तो ये सभी सिंबल या साइन देखकर हम आसानी से समझ जाते हैं और उसे हम बनाते हैं, है ना बच्चों। इसी तरीके से आपको विज्ञान के विषयों में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उनके बड़े बड़े नाम होते हैं, तो उनके लिए हम छोटे छोटे सिंबल लिखते हैं। जैसे कार्बन के लिए C है, हाइड्रोजन के लिए H है, ऑक्सीजन के लिए O है, इसी तरीके से सल्फर के लिए S है, कैल्शियम के लिए C है, आयरन के लिए Fe है, और मैग्नीशियम के लिए Mg है बच्चों। और इस तरह के बहुत सारे निशान आपको रोड में कई जगह दिख जाते हैं। कई निशानों को आप देखते हैं, समझते हैं, है ना बच्चों। तो ये सारे निशान आप पहले भी देखे हो, तो ये सभी निशान को आप देखकर समझते हो कि किस चीज के लिए क्या निशान है ना बच्चों। जैसे यहाँ साइकिल के लिए है, नो गुड्स यहाँ है ना। इस तरीके से आप पास दिस साइड, डायरेक्शन आपको दिया है, वन वे रास्ता है, राउंडेबल है, स्टॉप है, क्रॉसिंग है ना। इस तरीके से राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ये सभी आपको टू वे ट्रैफिक का भी निशान होता है ना बच्चों। तो ये आपका इस तरीके का निशान दिखता है। कहाँ पर कैटल या शिप है ये भी आपको पता चलता है, हॉर्स राइडर्स कहाँ होंगे, है ना, हाइट का रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर है। तो ये सभी हम निशान को देख देख कर आसानी से पहचान सकते हैं। कई बार बच्चों आप कोरोना काल में भी कई निशान आपको दिखते होंगे, आपने उसका प्रयोग भी किया होगा। तो उसके लिए हम जब किसी चीज को क्वेश्चन के रूप में लेते हैं, क्या यूज करना है क्या नहीं,
तो उसके लिए भी हम निशान देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये जो निशान है, ये अवॉइड टचिंग का निशान है, यानी हमें किसी को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। हाथों को सैनिटाइज करिए हमेशा, सैनिटाइज योर हैंड्स। कोरोना काल में आप हैं तो हैंड्स को सैनिटाइज करिए, और कीप डिस्टेंस, कम से कम 2 मीटर या 6 फीट का डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना है बच्चों। तो ये सभी भी हम करते हैं। कई बार हम लोगों को समझाने के लिए भी निशान जो होते हैं, जो नहीं बोल सकते, नहीं समझ सकते, उन्हें हम इशारों से भी समझाते हैं। तो ये जैसे हमने निशान हाथ के बनाए हैं बच्चों, तो ये आई का निशान है, ये एल का निशान है, ये ओ का निशान है, ये वी का है, ये ई का है, ये वाई का है, ये ओ और ये यू। तो हम इस तरीके के निशान से हम आसानी से किसी को, अगर हम संवेदना प्रकट करते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको बहुत ज्यादा, किसी बच्चे को हम चाहते हैं, है ना, या किसी को भी, अपने मम्मी पापा किसी से भी प्यार करते हैं, तो हम इस तरीके से हाथों से भी इशारा करके बता सकते हैं कि आई लव यू। इसी तरीके से अगर हम सबको प्यार करते हैं तो इस तरीके का भी निशान कर सकते हैं बच्चों, वी लव यू, है ना बच्चों। तो इस तरीके से कई निशान हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से, नक्शे की सहायता से लोगों तक पहुंच सकते हैं। रोड में क्या निशान बने हैं, उससे हम रुकना है कि चलना है, या किधर जाना है, कौन सा सामान कहाँ मिलता है ग्रोसरी का, ये सारे निशान हम देखकर पहचान सकते हैं। किसी को अपनी संवेदना भी हम दे सकते हैं, आई लव यू, वी लव यू बोलकर, है ना। और कई बार छोटे छोटे भी हम निशान करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो निशान है नीचे की ओर अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, नहीं। अगर हम इस तरह का हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब है नमस्कार, है ना बच्चों। अगर बहुत प्यास लग रही हो तो हम इस तरीके का निशान करते हैं गले को छूकर। अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो अपने पेट को टच करते हैं बच्चों, है ना। तो प्यास के लिए ये, पेट दर्द के लिए ये। और जब हम किसी चीज को लाइक करते हैं तो हाँ के लिए ये निशान हो गया, और नो के लिए ये निशान हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे दैनिक जीवन में हम कई निशानों का उपयोग करते हैं। तो आपको बच्चों अब समझ में आ गया होगा बायां दायां, है ना। इसके पहले भाग में मजा आया ना बच्चों, किस तरीके से निशानों की सहायता से हम किसी जगह तक पहुंच सकते हैं, कैसे नक्शा बना सकते हैं, और नक्शे की सहायता से किसी जगह कैसे पहुंच सकते हैं, और अगर नक्शा बना हुआ है तो देखकर कैसे समझ सकते हैं कौन सा रास्ता क्या है। ये सभी बातें आपने इस भाग में अच्छे से पढ़ी और समझी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो में।